तो हमारा आज का टॉपिक है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है, हम आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न इज़ द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल। सेल डिवीज़न से क्या होता है, सेल डिवीज़न वो प्रोसेस होता है जिससे पेरेंटल सेल्स, जो पेरेंट्स के सेल होते हैं, वो डिवाइड होते हैं दो या फिर उससे ज़्यादा डॉटर सेल में। मतलब पेरेंट्स के सेल दो या उससे ज़्यादा सेल्स में डिवाइड जब होते हैं तो वही होता है सेल डिवीज़न। अब बात करेंगे रीजंस ऑफ द सेल डिवीज़न। रीज़न क्या होते हैं सेल डिवीज़न के, मतलब क्या कारण होता है। तो सेल डिवीज़न के दो कारण होते हैं, पहला है गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। पहला सेल डिवीज़न का नाम है माइटोसिस और दूसरा सेल डिवीज़न है मियोसिस। नाउ वी डिस्कस अबाउट गैमेट फॉर्मेशन, हाउ इट फॉर्म। अब हम बात करेंगे कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है और ये कैसे फॉर्म करता है। आपको पता होगा कि ह्यूमन्स बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो हम एक फीमेल का और एक मेल का बना लेते हैं, एक मेन का एक वुमेन का। जब इनका स्पर्म और ओवम, जब इनका गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उसमें ये हाफ हाफ हो जाते हैं, एक में 23 हो जाएंगे और दूसरे में भी 23 हो जाएंगे। एक तरफ स्पर्म एक तरफ ओवम। अब जब ये दोनों आपस में फ्यूजन करेंगे, जब इनका गैमेट फॉर्मेशन होगा तो वो 46 दोबारा से हो जाएगा, क्योंकि वो हाफ होके 23 हो गया था और ये हाफ होके 23 हो गया था। उसके बाद जब फ्यूजन हुआ और गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो वो 46 हो गए। तो ये भी एक तरह का सेल डिवीज़न है। अब यहाँ हम गैमेट लिख देते हैं। जब कोई इंडिविजुअल होगा, जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म, जो भी न्यू चाइल्ड बर्थ होगा, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, क्योंकि मेन का हाफ 23 हो गया था और फीमेल का भी 23 हो गया था। अब जब 23 प्लस होंगे तो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। हमारी बॉडी में भी माइटोसिस डिवीज़न होता है। माइटोसिस डिवीज़न क्या होता है, दो क्रोमोसोम्स बनाए हैं जो कि डिप्लॉयड हैं। अब डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, अपनी डीएनए रिप्लिकेशन करेंगे, मतलब अपनी कॉपी करेंगे, अपने क्रोमोसोम्स की कॉपी बनाएंगे, जिसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये सेल्स, सॉरी एक हो गया, अब ये सेल्स दो में डिवाइड होंगे और हाफ हाफ सेक्शन में बढ़ जाएंगे, टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे इनके, और दोनों में डबल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ये भी डिप्लॉयड सेल्स हैं। डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। तो शुरू से देख लेते हैं। टू डिप्लॉयड सेल्स हैं, उसके बाद डिप्लॉयड सेल्स ने अपनी कॉपी की, डीएनए रिप्लिकेशन बनाया। उसके बाद इसने भी टू डॉटर सेल में डिवाइड किया खुद को, एक में दो क्रोमोसोम और दूसरे में भी दो क्रोमोसोम, डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। ये जो नीचे दो सेल्स हैं वो भी डिप्लॉयड सेल्स हैं। फ्रॉम डिप्लॉयड इनटू टू डॉटर सेल। अब हम बात कर लेते हैं मियोसिस सेल डिवीज़न क्या होते हैं। यहाँ डिप्लॉयड सेल्स बना देते हैं जिसमें टू क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, वो डिप्लॉयड सेल होते हैं। अब ये भी अपना डीएनए रिप्लिकेशन करेगा, जैसे माइटोसिस में हुआ था वैसे ही ये भी डीएनए रिप्लिकेशन, ओ सॉरी टू बन गए,
जैसे डीएनए में हुआ था वैसे ही ये भी अपने आप को रिप्लिकेशन करेगा, अपनी कॉपीज़ बनाएगा डीएनए की। डीएनए रिप्लिकेशन। अब 2 सेल्स में डिवाइड करेगा, 2 डॉटर सेल्स में। यहाँ तक का प्रोसेस माइटोसिस जैसा ही है बिल्कुल। डिवाइडेड into 2 daughter cells। अब दे फर्दर डिवाइडेड, अब ये अपने आप को भी 2 में डिवाइड कर देंगे। और इन सभी में 1 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। ऊपर तक हमारा माइटोसिस सेल की तरह ही था, बट उसके बाद ये मियोसिस सेल हो गया। मियोसिस और माइटोसिस में यही अंतर है। डिवाइडेड इंटू 4 डॉटर सेल्स। माइटोसिस और मियोसिस में यही फ़र्क है कि वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं और ये 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। अब जिनमें एक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हैप्लॉइड सेल। मतलब जिसमें 2 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो डिप्लॉइड सेल होते हैं, जिसमें एक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं, जिसमें 2 डॉटर सेल्स होते हैं वो माइटोसिस होते हैं, और जिसमें 4 डॉटर सेल्स होते हैं वो मियोसिस होते हैं। These type of cells which have only 1 chromosome are haploid। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंसेस की मियोसिस और माइटोसिस के बीच, मतलब डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस। सो स्क्रीन पे कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको किसी भी टॉपिक पे और जानना है या और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, गुड लक।